नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। ट्रंप का टैरिफ बेअसर हुआ। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वॉर को भारी झटका लगा है और देखिए कि ट्रंप की कोशिशें यहां पर नाकाम साबित हो रही हैं। यकीनन 50% टैरिफ का भारत पर जो है अब असर नहीं होगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत के तेज जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जता दिया है। यानी देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपको यह बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर कोई खास असर नहीं दिख रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कल यानी कि देखिए 14 अक्टूबर को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा करके 6.6% कर दिया। इससे पहले इसके लिए 6.4% रहने का जो अनुमान है वो IMF की तरफ से लगाया गया था। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में अभी सिचुएशन है उसके आधार पर ये भारत के लिए अनुमानित IMF की तरफ से चीजें की गई थी। अब देखिए कि पहली तिमाही में भारत की जो मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ ये अनुमान जो है उसको बढ़ा दिया गया है, जो अमेरिकी टैरिफ के असर को सीमित कर देगा। हालांकि देखिए IMF ने अपनी ताजा विश्व आर्थिक हालात की अगर रिपोर्ट की हम बात कर ले तो 2026 और 27 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को 0.2% घटा करके 6.2% कर दिया है, लेकिन यह किया है 26 और 27 के लिए। ऐसे में रिपोर्ट यह भी कह गया कि जुलाई के विश्व आर्थिक हालात की अगर ताजा रिपोर्ट की तुलना कर ले तो 2025 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया गया है, जो कि अभी फिलहाल 6.6 के करीब है। यानी समझिए कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो चीते की रफ्तार से यहां पर बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो यहां पर बेअसर जो है वो हो गया है। अब IMF से अमेरिकी टैरिफ को ये जो बड़ा झटका है वो यहां पर लगा है। जीडीपी ग्रोथ का जो हम दर आपको लगातार बता रहे हैं वो 6.6% के करीब है और ऐसे में IMF का ये नया ऐलान ट्रंप को परेशान कर सकता है, क्योंकि हम हर बार देख रहे हैं किस तरह से ट्रंप लगातार, चाहे वो भारत हो, रशिया हो, ब्राजील हो, चाइना हो, कनाडा की हम बात कर ले, हर जगह हर किसी को यही धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि टैरिफ है और टैरिफ हम ज्यादा लगा देंगे अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए रशिया अगर युद्ध बंद नहीं करेगा तो रशिया पे टैरिफ की बात कह देते हैं, चाइना के लिए कह देते हैं टैरिफ। अभी देखिए बीच में कुछ स्टेप बैक उन्होंने किया था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर जो है फिर से टैरिफ की जो बात है वो यहां पर कह दिया। और चलिए हमारे साथ बातचीत इस पर करने के लिए एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ रहा है। खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जो है जुड़ेंगे। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों की जानकारी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी जी अर्थशास्त्री हैं, कुछ देर के बाद वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल संजीत सिरोही, आपका रुख करते हुए इस बात को, क्योंकि चीते की रफ्तार से जीडीपी भारत की आगे आने वाले दिनों में दौड़ने वाली है, ये IMF का आंकलन है, ये उनके तरफ से जो है पूरा अनुमानित डाटा जो है वो लाया गया है सामने। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी परेशानी का ये सबक, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो यहां पर फूस होता हुआ दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। किरण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया एक अहम मुद्दे पे, जो सुबह जब मैंने अखबार में पढ़ा तो पढ़ के बड़ी खुशी हुई। जय हिंद। और ये मैं मानता हूं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक जो उनके पास हथियार है जिससे पूरी दुनिया को डराना चाहते हैं, और काफी लोग डर भी चुके हैं, लेकिन उसमें लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि उनके टैरिफ वॉर से बिल्कुल नहीं लड़ा। और 50% टैरिफ, जो कि बहुत कम दुनिया में दो देश हैं जिनके ऊपर 50% टैरिफ लगा है, मतलब हाईएस्ट टैरिफ के रेट में भारत आता है। और उसके बावजूद भी अगर जो है IMF ये कहता है कि हमारा जो है बढ़ा के 20 पॉइंट बढ़ा के हमारा जो प्रोजेक्शन 2025 का दिया गया है वो 6.6 है, तो ये कहता हूं भारत की बहुत बड़ी जीत है। और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की उससे भी बड़ी जीत है, क्योंकि इतना प्रेशर लेने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमारे किसानों के लिए, लघु उद्योग के लिए
या बाकी जो मछुआरों के लिए जो चीजें थी उसके लिए पूरा स्टैंड लिया। और आज जो उस स्टैंड का ये नतीजा है कि भारत की दर जो है 6.6, दैट मीन्स इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है पूरी दुनिया का एक की ग्रोथ इंजन है, जिसकी वजह से भारत में जो है, बाकी अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्रोथ रेट देखेंगे वर्ल्ड का तो 3.2 है और भारत का उससे दुगना है, 6.6, दुगने से भी ज्यादा। तो इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के बाकी जो दुनिया के बाकी देश हैं वो किस रफ्तार से बढ़ रहे हो। जैसे आपने ठीक वर्ड का इस्तेमाल किया, भारत का जो है इकोनॉमी जो है वो चीते की रफ्तार से भाग रही है, क्योंकि जानवरों में सबसे तेज जो है चीता भागता है, उसी तरह से देशों में सबसे तेज जो है भारत भाग रहा है। और मुझे ये लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को इससे और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी और आने वाले समय में अभी ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और कितना जो है आर्म ट्विस्टिंग, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से भारत ने ये कहना शुरू किया कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई रोल नहीं था, तब से ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये अपनी पर्सनल बेइज्जती नजर आई और उनकी ईगो के वो इतना हर्ट हुआ, उनके ईगो को इतना जख्म पहुंचा कि उन्होंने भारत के ऊपर हर कोशिश की भारत को दबाने की। लेकिन ये भारत की अर्थव्यवस्था, ये भारत के लोगों का जो है अपने सरकार के अंदर जो है कॉन्फिडेंस और लोगों की जो डोमेस्टिक डिमांड है। मैं आज में पढ़ रहा था कि जीएसटी हटाने के बाद ही मारुति उद्योग वालों ने बताया कि उनके पास 4 लाख बुकिंग कारों की हो चुकी है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है। बिल्कुल। अब अपने अपने देश के लोगों की बात की है, मैं यही चाहूंगी कि अमेरिकन के बारे में भी बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन के लिए एक ऐसा फैसला ये टैरिफ के जरिए ले लिया जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला था। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी कहावत है कि अपने ही पैर पे इसको कुल्हाड़ी मारना जो है वो कहा जाता है कि अपने आप को ही आप आहत करें। वहां पर महंगाई बढ़ गई है, वहीं आप मेडिसिन को लेकर के भी जो है 100% टैरिफ लगा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि आपने एक्सपर्ट्स की बात मान ली, अपने आप को अपने फैसले को पीछे ले लिया, लेकिन इसके बावजूद देखिए वहां की स्थिति डामाडोल है। इसको कहे कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी डोनाल्ड ट्रंप ने मारी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए जो अमेरिका का जो डेट देखिए कितना ज्यादा डेट है, उनके ऊपर कितना ज्यादा कर्जा है। उसके बाद अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक चीज समझ में नहीं आती, मतलब वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन है कि जो टैरिफ है वो जब कोई भी चीज बाहर से आएगी उसके ऊपर आप 50% टैरिफ लगा देंगे तो इसका मतलब है 100 रुपए की चीज आपके लोगों को 150 रुपए में मिलेगी। तो नुकसान किसका है? आप लोगों का नुकसान है या उस देश का नुकसान है जो भेज रहा है? और भारत जैसा देश जो कि उसकी पूरी इकोनॉमी की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे है। हम चाइना की तरह नहीं है, हमारी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हमारी जो है डोमेस्टिक ओरिएंटेड है और हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने हमारे एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है, तो ये जो झटका जो 50% का, ये थोड़ा बहुत जो आप डायमंड्स में, जेम्स में, इन चीजों पे ऊपर लगा सकते हैं, बाकी किसी चीजों के ऊपर नहीं लगेगा। और ये अमेरिकन पब्लिक को समझ में आ रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखिए, मोदी साहब इजिप्ट में नहीं जाते हैं तब भी वो जो है मोदी साहब की तारीफ करते हैं, वो भारत की तारीफ करते हैं, क्योंकि अब उनको इस चीज का अंदाजा हो गया है कि भारत से पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, उनको ही इस चीज का नुकसान बिल्कुल। ये जो फैसला टैरिफ का लिया गया था कर्नल, तो उसके बाद ही कनाडा से एक बड़े बिजनेसमैन ने कह दिया था कि आप भारत से पंगा ना लें। उसके बाद तो लगातार एक्सपर्ट्स ये कह ही रहे हैं, उनके सांसद खुद कह रहे हैं कि रिश्ते सुधारिए। यहाँ पर हमारे साथ बाकी मेहमान भी यहाँ पर जो है जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जी लगातार जुड़े हुए हैं, बातचीत का दौर उनके साथ जारी है। अमित तिवारी जी, हर्ष शास्त्री, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी, चेहरे पे कुछ तो मुस्कुराहट आई होगी। कर्नल संजीत जी के साथ जब मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि जैसे ही मैंने सुबह खबर को पढ़ा उसके बाद मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, आपके चेहरे पे भी आई होगी। गुड मॉर्निंग किरण जी, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार जी। कर्नल साहब को हुआ क्या पता नहीं है। आज देखिए बेकारी चरम पर है। लेह लद्दाख में जो हुआ सेम उत्तराखंड में हो रहे, यूपी में हो रहे, अभी आहिस्ता आहिस्ता महाराष्ट्र में भी होगा। दूसरी बात, कर्नल साहब को इतना पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने
आज भी 26 माता भगिनी के सिंदूर के ऊपर राजनीति कर रहे थे हमारे शीर्ष नेतृत्व आपकी कर्नल साहब की, डॉक्टर जो शिवानंद नरेंद्र मोदी जी। जी, मैं जी मान सकती हूँ ये सारे टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर हम किसी दिन करेंगे। ये बताइए जो आईएमएफ की तरफ से चीज रिपोर्ट आई है, मैं उस रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ जिसमें ये कहा गया है भारत की जीडीपी चीते की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए 6.6 दे दिया गया है। अब इस बात को लेकर के विपक्ष ऑलवेज हमलावर कि टैरिफ लगा दिया गया, क्या होगा अर्थव्यवस्था का, तो इसलिए मेरा ये सवाल था। चेहरे पे कुछ तो मुस्कुराहट आई होगी क्योंकि भारत के लिए आप संजीदा हैं, आप देशभक्त हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी खबर है ये। किरण जी देखिए, महिलाओं के माता भगिनियों के लिए अभी अभी दिवाली नजदीक है। सोना का जो रेट है अभी 1,35,000 हुआ है, हम्म अभी 150 तक जाएगा। और कितना माता भगिनियों को हालत देखना है, ये कर्नल साहब को नहीं दिखता है या नरेंद्र मोदी साहब को नहीं दिख रहे, तो निर्मला सीतारामन को कुछ समझता नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, आज देखिए तुर्की से रिश्ता खराब कर दिया है, चाइना से खराब है, अमेरिका से भी रिश्ता खराब। आज भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे कि सीज फायर महीने रुकाया। तो इसमें जो है युवा युवती को 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया। आज बेकारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया तो उनको लगता है कोई चोर आया है, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी आया है, ऐसा देखते आज भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एमएससी भी मैं पूछना चाहता हूँ कर्नल साहब को, बीजेपी कोई कार्यकर्ता या नेता है उनको पूछना चाहता हूँ कि कितना युवा युवतियों के लिए लोन एमएसएमई से दिया, कितना % दिया। मेरे पास किरण जी पूरा चिट्ठा मेरे पास है। दूसरी बात, ये वोट चोर गद्दी चोर बैठ के इधर नरेंद्र मोदी जी को कोई भी ठीक है, अधिकार खेमचंद जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। खेमचंद जी ठीक है, आप पूछ रहे थे ना। किरण जी अदानी को एयरपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहे। 11 साल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन सा हुआ, पूछिए कर्नल साहब को, खेमचंद जी बीजेपी नेता को, क्योंकि नहीं, आज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर्नल संजीत जी बात कर रहे हैं, चरम पर है। ठीक है, कर्नल संजीत जी बात कर रहे हैं आईएमएफ की रिपोर्ट के आधार पर चीजें। आप सर ओवरऑल चीजें लेकर के घूम गए हैं, तो उसमें आपसे क्या हम पूछे। कर्नल संजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को वो रखेंगे, उसके बाद खेमचंद शर्मा जी आपके पास आते हुए, फिर अमित जी आपके पास आऊंगी। जी मैं ठीक है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी मेरे को बार बार ये कह रहे हैं कि कर्नल साहब को ये नहीं पता है, कर्नल साहब को ये नहीं पता है। कर्नल साहब का ये पता है कि आज का डिस्कशन आईएमएफ की रिपोर्ट के ऊपर है और उसके ऊपर मैंने टिप्पणी करी है, और उसमें खास बात जो इनको कांग्रेस को समझनी चाहिए, बार बार उन पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं जिनका इस जो डिबेट है इसके ऊपर उनका कोई मतलब नहीं है। अब जब पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट जो है 3.2% है और भारत की ग्रोथ रेट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 50% डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत को टैरिफ लगा दिया है, भारत का जो डिसएडवांटेज में है बाकी कंट्रीज को देखते हुए, और उसके बावजूद भी अगर भारत की उसकी बीजेपी की गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है जिसका जो हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। अगर वो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर भारत की तारीफ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भारत जो है दुनिया का एक जो है इंजन, ग्रोथ इंजन है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को इसके बारे में क्या तकलीफ है। कहां तो दुनिया 3.2 पे आगे बढ़ रही है और कहां भारत 6.6 पे बढ़ रहा है। तो मैं सिर्फ इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, बाकी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो अपने बात रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिवानंद जी, ये मैं अपील भी करूंगी कि बात इधर से उधर नहीं, जो टू दी पॉइंट है, जो टॉपिक है उस पर ही अगर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छी चीजें रहेंगी। खेमचंद जी भी आप ही की बात का जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद जी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। खेमचंद जी भी आप ही की बात का जवाब देना चाहे। खेमचंद जी, कई सारे सवाल है कि महंगाई बढ़ रही है, सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, दिवाली सामने में है। नमस्कार करण जी, नमस्कार सभी फेलो पैनलिस्ट को, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में जहां पूरे विश्व में अनसर्टेनिटी है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ऊपर नीचे हो रही हैं, उस समय आईएमएफ जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखता है, इकोनॉमिक हैपनिंग को देखता है, वो हमारी इकोनॉमी को अपवर्ड रिवाइज करता है, 6.4 से 6.6% रिवाइज करता है। और उसका इम्पैक्ट आज आप मार्केट में भी देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आज पॉजिटिविटी हर जगह देख रहे हैं। और ऑन ग्राउंड हम तो कह रहे थे कि जो भारत है, भारत को इस तरीके से मजबूत किया गया, इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं इस तरीके से मजबूत किया गया है कि कोई हमें दबा नहीं सकता। और वो हमने पीछे नवरात्रों में देखा कि इस तरीके से चाहे मोटर व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो या फिर डेली यूज के आइटम्स हो, उनकी सेल कई गुना ज्यादा बढ़ी, जो पिछले समय में एक रिकॉर्ड था। और दिवाली में भी जो आने वाले समय में
फिर से एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। इससे जो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज हैं, तो जो एक्सपोर्ट से हमें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हमारे डोमेस्टिक मार्केट ने की। जो फॉरेन इन्वेस्टर से जो थोड़ा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने की। तो ये दिखा दिया कि जो हमारी इकोनॉमी पिछले 10-11 साल से मोदी जी जो लगातार कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमने युवाओं को खड़ा करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, तो उसने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। भारत पे जितना प्रेशर डाला, भारत ने उतना ही अपने नहीं आप तो को, क्या अपने ऑप्शन खेमचंद को जी, अब ये वो diversify वक्त किया। है क्योंकि इजिप्ट में अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है उस स्टेज पे, लेकिन फिर भी भारत की तारीफ, पीएम की तारीफ होती है, ग्रेट लीडर कहा जाता है। अब इसके बाद ये आईएमएफ की तरफ से रिपोर्ट, तो यही वो सही वक्त है जब लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने की जरूरत है भारत को, कि आप अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में चीजें ला सकते हैं जो अब पाकिस्तान की तरफ वो खिंचते हुए थोड़े दिखाई दे रहे थे। नहीं, देखिए, आ रही हूँ डॉक्टर शिवानंद। भारत अपने इंटरेस्ट के अनुसार 140 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार बात कर रहा है। हमने ना तो बातचीत अमेरिका से कभी बंद की और ना ही करेंगे। हमारी बातचीत सबसे चल रही है, लेकिन उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने फार्मर्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारे लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बराबरी के साथ म्यूचुअल बेनिफिट पे एग्रीमेंट होगा। बातचीत चल रही, बातचीत कभी रुकी नहीं। अमेरिका ने आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की, ना सिर्फ हमारी, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व की जितने भी बड़े बड़े देश है सबकी आर्म ट्विस्टिंग की। इवन अपने जो उनके क्लोज एलाइज हैं, जो नाटो देश हैं, उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग की। वो उनकी ऐसी आदत सी लग रही है, लेकिन भारत की आर्म ट्विस्टिंग वो नहीं कर पाए। भारत करेगा, भारत का कोई दुश्मन नहीं कर पाए, खुद बहुत अच्छी बात है, उसी का रिजल्ट है आईएमएफ की तरफ से, और जो हमने और अपना एक भारत अलग के लिए ऑप्शन। कहना मेरा पड़ा। सवाल ये देखिए, था कि क्या ये वो सही वक्त है जब आपको डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा अपनी तरफ खींचने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जाना हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान, किरण जी, पाकिस्तान की तरफ वो वैसे भी नहीं जा सकते। एक आर्म ट्विस्टिंग के तहत उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख किया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत देश की और भारत की इकोनॉमी की प्रशंसा की, इससे पता चल गया। मैं कह रहा हूँ, हमारा नेगोशिएशन, हमारा संवाद, हमारा बातचीत पूरी तरीके से ऑन है, और अमेरिका हमारा कोई दुश्मन कंट्री नहीं है। जो हमारी बातचीत होने, तो आई एम श्योर कि जल्दी कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव हमारी डील होगी, और फिर से जो चीजें कुछ यानी बातचीत बन रही है। डॉक्टर शिवानंद, मैं आपके पास लौट, ठीक है जी खेमचंद जी, डॉक्टर शिवानंद मैं आपके पास आऊंगी। मैं यहाँ पर अमित जी के पास जाऊंगी क्योंकि मैं काफी देर तक उनके पास नहीं गई हूँ। अमित जी, आप क्या देखेंगे आईएमएफ की जो ये रिपोर्ट है, इसके पीछे में कौन कौन सी बड़ी वजह हैं जिसने इस तरह से बूस्ट जो है वो जीडीपी को किया है, इस तरह की ग्रोथ को जो है वो भारत को दिलाया, यानी एक तरह से कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने वाली ये खबर है। ऑप्शंस क्या रहे थे जो हमने अपनाया? किरण जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, जिस तरीके की हमारा जो 6.4% का जो आईएमएफ का जो वो था पहले था, वो हमारा इंक्रीज करके उन्होंने 20 बीपीएस पॉइंट इंक्रीज करके 6.6% किया है। तो पहला तो ये कि इसमें 2-3 चीजें रही हैं। Q1 जो हमारा रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, रोबस्ट रहा है, क्योंकि हमारा जो अपना कंट्री है, जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, तो हमारा जो जीडीपी का 60% है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन कंट्रीब्यूट करता है, और हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो हो रही है वो लगभग 11 लाख करोड़ की है, जो बहुत अच्छी है, जिससे कि आगे जाके हमारे लिए कई सारे रास्ते खुलते हैं। तो जो Q1 जो हमारा रहा है वो बहुत काफी रोबस्ट रहा है ड्यू टू अवर इंटरनल कंजम्पशन। थोड़े बहुत जो टैरिफ की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, जैसे आईटी सर्विसेज है, टेक्सटाइल है, तो इनका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से हम लोग जो है, जो हमारा आज की तारीख में आप देखो जो यूएस है वो 2.8% के जीडीपी ग्रोथ से ग्रोथ कर रहा है, और जो चाइना है वो 4.3% पे, और वी आर द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो हम लोग 6.6% पे ग्रो कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक कॉशन भी दिया है, उन्होंने कहा कि अगर यही टैरिफ्स अगर जारी रहे तो अगले साल यानी 2026-27 में शायद हम लोगों को जो 20 बीपीएस का हमें नुकसान भी हो सकता है। हम लोग फिर से 6.4 जो ये 6.2 किया गया है, इसी वजह से किया गया है 0.2% का कम करना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर ये जो टैरिफ्स अगर प्रोलॉन्ग रह जाते हैं, अगर ज्यादा रह जाते हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारे उसमें आएगा, क्योंकि हम लोग, हालांकि हम लोग एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, बट हमारा जो आईटी सर्विसेज हो गया, फार्मा हो गया, या टेक्सटाइल हो गया, जो कई सारे जो सेक्टर्स हैं वो काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला है। हालांकि आपको भी ये मालूम है कि ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टैरिफ्स नहीं हो पाएंगे, ये मुझे लगता है कि सूनर और लेटर ये जो है विड्रॉ कर ली जाएंगे यूएस की तरफ से, तो हम लोग फिर से अपनी जो, और दूसरा क्या है कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे जीएसटी रेट कट हुआ है,
जिसका इम्पैक्ट अभी जो 24 सितंबर से आया है, इसका इम्पैक्ट ये जो अपना थर्ड क्वार्टर है इसमें आएगा। तो अब आप देखेंगे कि जब ये थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो ये और अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो मुझे लगता है कि इन सबका जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। ये और जो स्लैब IMF को का- कम करना, जीएसटी स्लैब को कम करना, इसका भी इम्पैक्ट इस पे पड़ा होगा। तो हाँ, क्या हाँ, जीएसटी इसका स्लैब भी अब बहुत impact है। इस पे जाना चाहिए कि 2 ही स्लैब जो है वो चले? नहीं, बिल्कुल ठीक है, 2 ही स्लैब चलना चाहिए। और साथ में किरण जी, इसका जो इम्पैक्ट है बहुत आएगा। आपने देखा होगा जो जिस तरीके से जो छोटी गाड़ियां हैं, जो मिडिल साइज गाड़ियां हैं, उनमें 28% से 18% जीडीपी को जो किया गया, जीएसटी रेट कट किया गया, जिसका काफी इम्पैक्ट जो है वो अभी आपको थर्ड क्वार्टर में जो इसका इम्पैक्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा, जो फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी आफ्टर दिसंबर जो ये जनवरी टू मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें आपको बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा टैरिफ्स का कोई बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट लेकिन लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, जिस तरह से आपने अभी बताया भी है। मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, जो आप बात कह रहे हैं उसका जवाब देखिए कर्नल जी ने भी दिया, सिरोही जी ने, और उसके साथ साथ खेमचंद जी ने भी दिया है। लेकिन एक कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें रह जाती हैं, टैरिफ रह जाता है, तो उसका एक नेगेटिव जो है वो दिखाई देगा। IMF ने उसका भी आंकलन किया है, 0.2% उसको भी कम कर दिया है यहाँ पर। देखिए किरण जी, देखिए मेरा कहना यह है कि अभी भी अमेरिका से रिश्ता सुधारना चाहिए। टैरिफ अमेरिका भी 100 कर सकता है, इसलिए वो भी डर है, चिंता है। दूसरी बात देखो, मोदी साहब आए नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर बदले नहीं बदले, उससे कोई लेना, देश सर्वोपरि है। देखिए युवा युवती को रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? जीएसटी 11 साल तो भुगत गए हमने तो सुसाइड, कितने लोग सुसाइड हुआ? मोदी साहब या निर्मला सीतारमण जिंदा नहीं कर सकते, या कर्नल साहब जिंदा नहीं कर सकते, सुसाइड तो हो गया। कितने लोग सुसाइड किया बताइए? इतना जीएसटी लगाने के बाद गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, छोटे छोटे व्यापारी सब खत्म हो गया। अभी कहाँ जाके थोड़ा बहुत जीएसटी कम किया है, लेकिन इतना फर्क नहीं गिर रहा है। दूसरी बात, महंगाई चरम पर है। नहीं सर, मुझे लग रहा है डॉक्टर शिवानंद जी थोड़ा सा मार्केट को रीड करने की जरूरत है। नहीं, आप अपनी बात को कहिएगा। जो देखिए मेरे पास जो रिसर्च है मैं उसके हिसाब से बात करूंगी सर। किरण जी 30 सेकंड बात करने दीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। देखिए ग्रोथ हुआ है, सीबीआई का ग्रोथ हुआ है, ईडी का ग्रोथ हुआ है, आरएसएस का ग्रोथ हुआ है, बीजेपी का ग्रोथ हुआ है, आज जस्टिस वर्मा के घर पे पैसा मिला है, आज ग्रोथ हुआ है, राम के नाम पे चंदा, गाय काटने वाले से चंदा लिया, उनका ग्रोथ हुआ है। गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों के आज भी भुगत रहे। अच्छा, IMF की रिपोर्ट में आपको क्यों लग रहा है? नहीं, एक मिनट डॉक्टर शिवानंद जी, IMF की रिपोर्ट पे आपको क्यों लग रहा है कि वो सच्चाई नहीं है? IMF भारत का तो कोई ये नहीं है ना, मतलब कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं। देखिए किरण जी, भारत में वो है नहीं। किरण जी देखिए, आज भी बांग्लादेश में 22% ये है टैरिफ है। पाकिस्तान में देखो टैरिफ कितना कम है। आज देखिए तुर्की में, देखिए इंडिया को 50% किया। डॉक्टर शिवानंद जी, अगर कोई अपने ईगो को अगर भारत पे निकाले तो इसमें भारत की क्या गलती? देश की क्या गलती? सरकार की क्या गलती? भुगतना पड़ रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। क्यों भुगतने का? अगर कोई अपने ईगो, तो क्या मान लिया जाए कि सीज फायर कराया था? नहीं डॉक्टर शिवानंद जी, तो क्या मान लिया जाए सीज फायर कराया था? विपक्ष, आप लोग जब सरकार में होंगे तो क्या मान लेंगे सीज फायर करा दिया था? तो क्या मान लिया जाए सीज फायर कराया था? शुरुआत तो वहीं से होती है ना। यानी देश अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख दे जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ईगो सेटिस्फाई हो सके। कैसे विपक्ष है आप देश के हैं या अमेरिका के हैं? किरण जी आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपोजिशन को सबके ट्रस्ट में लेके एक मीटिंग लेना चाहिए। उसमें अमेरिका से रिश्ता अच्छा बनाना चाहिए, उनसे हो सके टैरिफ और कम करने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए, किसान सुसाइड करना रुकना चाहिए, किसान का दुगना करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए डेवलपमेंट होना चाहिए, देश सर्वोपरि है 100%, उसमें कोई दौरा नहीं है। अमेरिका भी इंडिया के ऊपर है, मैं मानता हूं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ हो रहे हैं? आज सब कुछ अडानी अंबानी को दे के बैठे। एयरपोर्ट अडानी को दिया, अडानी को दिया, डेवलपमेंट क्या हो गया? आपकी सुई जाकर के ना अटक जाती है डॉक्टर शिवानंद जी।
कौन एक सा जगह 10 आपकी काम सुई अच्छा जाकर काम के किया अटक जाती बताइए। है। मेरा तो ये मानना है कि क्या ईगो सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कि टैरिफ ना लगे और इस वजह से जो है कि सरकार कह दे कि हाँ ठीक है सीज फायर आपने करा दिया था, ऑब्जेक्शन है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगी, आपकी बात से मैं किरण एग्री जी, नहीं करती हूँ। किरण मैं जी, एक देश किरण जी, के नागरिक होने आदरणीय के देश नाते के मैं एग्री प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र करूंगी। मोदी जी को मैं किरण जी, एग्री नहीं आदरणीय कर देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को शपथ जी को नहीं बुलाया है। मैं पुणे से आता हूँ, मेरे क्लासमेट मेरा दोस्त जैन, उनको शपथ जी को बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा खेमचंद है? जी, युवा युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं? खेमचंद जी, कौन सा रोजगार दिया बताइए? आज भी ठीक है लोग डॉक्टर देखिए, शिवानंद जी, आपके सवाल का उत्तराखंड में जवाब क्या हो रहा खेमचंद है, जी से। लेह लद्दाख में क्या हो रहा है। ठीक है लेह लद्दाख का जो सोनम जी ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सर, उनको वो आतंकवाद भी देशद्रोही वो भी बंद कर सुनिए। दिया। उसके बीबी को भी नहीं मिलवा रहे। संजय राउत ये और लॉ बाकी एंड ऑर्डर विपक्षी है, दलों की ये तरफ से ये संविधान है। कहना जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो डॉक्टर भारत में जी भी का होगा, अपमान कर रहे हो उसका तुम असर लोग। है लेह लद्दाख में, उसका असर है लेह लद्दाख में। आप नेताओं को पता है कि आप लोगों का कहना किसी भी जेनजीज को जो है किसी भी तरह से सड़कों पे ला किरण जी, सकते हैं। 2019 मानिए इस में बात बीजेपी को, ने क्यों इसलिए बोला सोच था? समझ के बातों को अलग- कहिए। खेमचंद जी, अलग- ठीक है डॉक्टर शिवानंद देखिए जी, इन्होंने फिर 2-3 पॉइंट रखे। कर्नल सबसे सिरोही बड़ा जी के इन्होंने पास भी झूठ जाना है। बोला। आज बैंकों के पास अगर कोई गरीब जाता है तो उसको चोर समझा जाता है। आपको बता दूं मित्र, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। 53.83 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन हुए हैं। उसमें अगर आप अमाउंट में जाओगे 35 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डिस्बर्स हुआ है, और वो अधिकतर पैसा 50% से ज्यादा पैसा SC ST OBC समाज को गया है। और उसमें जो मेजोरिटी है पैसे की वो महिलाओं के नाम सैंक्शन हुआ है। तो झूठ बोलने से पहले, झूठ को प्रोपोगेट करने से पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत किया करो। फिर आपने पाकिस्तान से कंपेयर किया। हम बराबरी के साथ समझौता कर रहे हैं, हम 140 करोड़ लोगों के साथ समझौता नहीं कर रहे। और पाकिस्तान जिसने सरेंडर कर दिया, उसकी इकोनॉमी को IMF चलाता है, अमेरिका चलाता है। जो वो कहते हैं उस अनुसार उनका बजट बनता है, जो वो कहते हैं वो उनको बोलना पड़ता है। वो गुलाम है। आप गुलामी एक देश के साथ, गुलामी मानसिकता वाले देश के साथ भारत को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी, एक अरे, बड़ा हम सवाल अमित सरेंडर जी नहीं ने कर रहे, हम उठाया था। बराबरी पे ठीक हैं, है और हम बराबरी पे हमारी इकोनॉमी सर, भी दिखा देखिए रही नो है कि डाउट हम किसी की बेरोजगारी झुकेंगे नहीं। मुद्दा है, आज के वक्त में भी मुद्दा है। बेरोजगार है लोग जिनको रोजगार चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इतनी जल्दी सुलझते नहीं है, उसको सुलझाने की जरूरत है, सरकार को काम करने की जरूरत है। अमित जी ने एक बहुत नहीं, बड़ी सरकार बात उस कही पे है। काम कर रही है, नहीं ongoing काम कर जी रही है। बिल्कुल काम करने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करने की जरूरत है। अमित जी ने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर कि अगर आप रिश्तों को बेहतर नहीं करेंगे तो अगर इसी तरह से टैरिफ लगा रहा आने वाले दिनों में फिर दिक्कत होगी। फिर आपका IMF का रिपोर्ट जो है 6.6 नहीं मैंने रहेगा। किरण जी क्या कहा, हमारी सरकार ने कभी संवाद बंद नहीं किया, बट हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अननेसेसरी फार्मिंग सेक्टर को अपने को खोल नहीं सकते कि हम फार्मिंग सेक्टर को खोलें और फिर वो उसको टैरिफ ठीक है, को कम करें। ठीक है, हम ठीक रशिया है। के साथ कर्नल 100% संजीव जी अपने से 30 रिलेशन बंद सेकंड्स नहीं में कर सर, सकते। कर्नल हमारी संजीव जी अपनी आगे आने independent वाले नीति और दिनों में क्या independent- स्टेप भारत की तरफ से होना चाहिए? ये सवाल किरण जी मेरे से जी कर्नल संजीव जी। देखिए जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो भी कर रही है, लेकिन मेरे 2 पॉइंट हैं जियो की भारत सरकार ने बिल्कुल सही की है। बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, तो वो उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। पॉइंट कहने का ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया गया। पहला मुद्दा था कि जो जैसे आपने ही बताया है, मैं भी बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईगो पे बहुत बड़ी चोट पहुंची, क्योंकि दुनिया के सारे जो लीडर्स थे, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे बाकी हो, सबके सब यूरोपियन कंट्री सारी की सारी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने झुक गई। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी थी जब सब ये झुक गए थे, वो मैं स्टेटमेंट जो है वो इतनी बेकार वल्गर स्टेटमेंट है कि मैं टीवी पे वो बोल नहीं सकता। बिल्कुल कर्नल संजीव जी, माफी चाहूंगी और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है यहाँ पर। आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खेमचंद जी शुक्रिया आपका, डॉक्टर शिवानंद जी आपका भी शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।